आपके यही खड़े रहेंगे? आप इन बाकी लोगों के साथ नहीं जाएंगे? ये सब क्या हो गया अंजना? क्या हमारी जिंदगी में सुख चैन कभी नहीं मिलेगा? दादा दादा आप संभालिए अपने आप को। मुझे भी दुख हो रहा है, ऐसा सोचा नहीं था, जो डर था वही हो गया। ये लालून जैसे लड़के ना कभी सुधर नहीं सकते। और उसे सिंदूर लगाने क्यों दिया? अगर उसने नहीं लगाया होता तो पुलिस ने इल्जाम लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं है तनुजा कि तुम उसे गलत साबित कर दो। और अगर अप्पू की किस्मत में किसी अपराधी की बीवी बनना लिखा है तो उसे ये सच स्वीकारना होगा। क्योंकि अगर एक बार मांग में सिंदूर भर दिया तो उसे मिटाया नहीं जा सकता। मैंने समझाया था तुम लोगों को, चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। और आज कहीं ना कहीं झनक और अन्नी की शादी की भी याद तो आई है। अन्नी ने भी तो झनक की मांग में सिंदूर भरा था। तो हम सबने लालून को गुनहगार मान लिया है बिना पूरी बात जाने। हम यहाँ पे समय बर्बाद कर रहे हैं अपना। हमें अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। जीटू प्लीज चलिए मेरे साथ। चलो चलो आइए। अर्शी रोको अनिरुद्ध को। मॉम, मैं अनी को नहीं रोक पाऊंगी क्योंकि सवाल अनी की अप्पू दी का है। आपको लगता है मेरे रोकने से अनी रुकेगा? एंड आई डोंट थिंक आप चाहेंगी कि मैं खुद चलकर किसी लोकल पुलिस स्टेशन जाऊं। नो नो नेवर। फिर और अब देखना, ये टाइम है झनक के नाटक का। सबसे आगे रहेगी ये, सबको दिखाना जो चाहती है कि मैं कितनी महान हूं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सबका भला चाहती हूँ मैं। और जब वहां अनी को देखेगी तो कितनी घटिया सोच है आपकी। और अब झनक चुप नहीं बैठने वाली और गंदगी बर्दाश्त नहीं है अब उसे। इस वक्त अप्पू है सर्वप्रथम उसके लिए। मैं पुलिस स्टेशन इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। रही लालून जी की बात, तो तुम्हारा दिल कहता है कि उन्होंने ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं है। किसी और का हाथ है इसके पीछे। और किसका, ये पता लगाना मेरी ड्यूटी है। क्योंकि बड़ो माँ और जेठू ने मुझे इस घर में रहने दिया, अप्पू दी की शादी का हिस्सा बनने दिया, तो उन्होंने जो एहसान किया ना, उसकी कीमत अदा कर रही हूं मैं। इसलिए इस बात की तह तक जाऊंगी, इस गुत्थी को मैं सुलझाऊंगी। जो असली गुनहगार है ना, उसका पर्दाफाश करूंगी मैं। और अब शुभो नफरत भरी निगाहों से देखता है झनक की ओर। आज उसकी ये मजाल कि उसके ही घर में खड़े होकर उसके सामने ही ललकार रही है झनक। आखिर उसे ये इतनी हिम्मत देता कौन है? एक बाहर वाली है वो। अरे सोचने वाली बात है ना, आप खुद सोचिए कि लालून जी पे आज तक ऐसा इल्जाम कभी नहीं लगा, लेकिन आज अचानक से शादी के दिन ही क्यों? झनक, वो लोग जा चुके हैं। अप्पू का हाल बुरा है रो रो के, हमें चलना चाहिए। अप्पू दी, मुझे देखिए, अब आप बिल्कुल नहीं रोएंगी। और क्या आप लालून जी को अपराधी मानती हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, वो बहुत अच्छा है ना, वो अच्छे है ना, तो रोना बंद कीजिए। और जो आपके मन में विश्वास है ना उन्हें लेकर, इस विश्वास को किसी कीमत पे भी टूटने मत दीजिएगा अप्पू दी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। और कौन फंसा रहा है, इसका अंदाजा है मुझे। और अब जहां झनक सीधे शुभो की ही आंखों में देखकर बोलती है ये बात, तो बर्दाश्त कैसे होगा किसी को भी। सामने खड़े होकर सबके सामने चुनौती दे रही है, क्योंकि अब झनक भी इन दोगले चेहरे वालों से
तंग आ चुकी है। कभी किसी को अपनाते भी नहीं तो चैन से भी नहीं रहने देते ये। लेकिन अभी सबके सामने उस शख्स का नाम नहीं लूंगी मैं, क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं है मेरे पास। लेकिन जल्द ही वो सबूत भी मेरे हाथ लगेगा और फिर उस इंसान का पर्दाफाश मैं करूंगी। और अप्पू दी, आपकी झनक आपसे वादा करती है, लालून को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। और आज शायद शुभो को अपना बनाया हुआ संसार भी बिखरते दिख रहा है। कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए उसके साथ। बड़ी मेहनत करके बनाया है सब कुछ, ये आलीशान मकान, पैसा और इज्जत तो नाम की है ही। पर अब आगे क्या होगा, क्योंकि बस्ती वाले भी छोड़ने वाले तो नहीं पुलिस की अक्ल ठिकाने लगाए बगैर। अगर उन्होंने गलत लांछन लगाया है ललौन दादा पर। देखते रहिए आगे क्या होता है झनक की आने वाली अपडेट्स में, यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।